हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग पे। और ये व्लॉग है सैटरडे का। तो बस यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद यहाँ पे पढ़ रही थी पारा। तो बस जल्दी से मैंने अपने पारे पढ़ लिए थे। तो बस तीसरा पारा भी मेरा पूरा हो गया है। तो बस सूरह यासीन पढ़ लिया था। उसके बाद जो है फिर मैं थोड़ा सा सोने चली गई थी। बस उसके बाद अप्पी ने मुझे उठा दिया था। नाश्ता जो है बन चुका था। तो बस जल्दी से बस नाश्ता किया है और जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि फिर मुझे निकलना था ना। तो क्या ही कर सकते हैं, आजकल तो बड़ी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है। तो बस यहाँ पे नाश्ता करके फिर यहाँ पे मैं रेडी होने लगी थी। क्या कहते हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग जो है वो लोग भी क्या कहते हैं मुझे कॉल कर कर के बता चुके थे कि भाई आ रही हूँ। तो हमने कहा ठीक है चलो। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। बस उसके बाद मैंने अपना दुपट्टा वगैरह बांधा है। इतनी धूप है, क्या ही कर सकते हैं, फेस तो कवर करना ही पड़ेगा वरना तो बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने अपना जो है दुपट्टा वगैरह जो है अच्छे से बांध लिया था और उसके बाद बस जो कुछ रखना था वो रख लिया था। और बस उसके बाद फटाफट से मैं रेडी होके और फिर अपने फ्रेंड्स को कॉल किया है। तो बस उन लोग आगे ही मिल गए थे, ज़्यादा दूर पे नहीं मिले थे। तो बस उसके बाद हम लोग अपना निकल गए थे कॉलेज। तो बस यहाँ पे बैग वगैरह अच्छे से पैक कर लिया था और उसके बाद जो है मैंने अपना ग्लव्स वगैरह भी पहन लिया है क्योंकि बहुत अच्छी वाली गर्मी थी। बस ये थे कि धूप बहुत अच्छी थी लेकिन क्या कहते हैं हवा चल गई थी तो बच गए, वरना पता नहीं क्या ही होती हम लोग की हालत। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि क्या ही बताया जाए फ्रेंड्स। तो अच्छी खासी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो बाहर जाने में इतना ज़्यादा कोई इंसान को प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना हालत तो बहुत ख़राब थी। बस यहाँ पे मैं निकल गई थी और फटाफट से बस निकली हूँ और फिर जल्दी से बस अपने कॉलेज पहुँच गई थी। तो फिर बस यहाँ से मिलती हूँ आपसे सीधे डायरेक्ट कॉलेज पे। तो ये कॉलेज पे आ गई थी, बस अपने टीचर से मिल लिया था और फिर उन्होंने जो जो बताया था फिर वो सब कुछ करेक्शन करना था। तो हमने सोचा आज सबमिट हो जाएगा, पर सबमिट तो नहीं हुआ क्योंकि आज सबमिट हो ही नहीं रहा था। और ये सारी जो है क्या कहते हैं भीड़ लगी हुई है, किस लिए? क्योंकि एडमिट कार्ड मिल रहा था तो इन लोगों का मिल रहा था, हम लोग का भी नहीं मिल रहा था। अभी देखते हैं कब मिलेगा। भाई बड़ी भीड़ थी अच्छी खासी वाली, तो हम लोग की भी हालत ख़राब होने वाली है। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं अपने टीचर से सारा डिस्कस कर लिया था, उन्हें प्रोजेक्ट वगैरह भी दिखा दिया था। बस वही है कि सबमिट नहीं हुआ और जो है नए नए अलग से प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे बड़ा अच्छा सा जो है हमारा कॉलेज, सो यहाँ पे हमारा कॉलेज बड़े अच्छे से अच्छे सजाया गया है। तो ये है आई लव डीएवी कॉलेज। तो ये हमारे कानपुर का कॉलेज है और मेरा कॉलेज है। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं हमने थोड़ा जो है अपना यहाँ पे दिखा रही थी आपको कितना अच्छे से इन लोगों ने काम किया है। तो ये सारे स्टूडेंट ने किया है, बड़े अच्छे तरीके से सफाई से काम किया है और अच्छे टैलेंटेड लोग हैं हमारे स्टूडेंट। तो बस ये फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपने टीचर से मिल के सब कुछ सुन के अच्छे से फिर घर आ गई थी। जल्दी आ गई थी, बस जौहर की नमाज़ पढ़ने से पहले ही आ गई थी। तो बस उसके बाद अप्पी यहाँ पे अपना काम करते हुए तो सारा काम अप्पी कर रही थी, बस नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। फिर अप्पी ने कहा चलो पापा को खाना दे देते हैं। तो फिर पापा यहाँ पे खाना खाने बैठ गए थे। तो फिर पापा को खाना लगाने के बाद फिर हमने नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद फिर हमने अपना लंच किया। तो लंच में बहुत ही अच्छा बना हुआ था, दाल चावल और हमारी फेवरेट भिंडी की भुर्जी आलू डाल के। और उसके बाद डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ शाम में चाय में। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह बना लिया था। थक तो इतना नहीं रही हूँ लेकिन बस वही है कि इंसान का काम नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा थकावट तभी होती है। तो वही वाली हालत थी मेरी क्योंकि सोच रहे थे कि प्रोजेक्ट जमा हो जाएगा लेकिन वही नहीं हुआ और फिर सबमिट नहीं होता है ना तो फिर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बस सबसे ज़्यादा टेंशन प्रोजेक्ट का ही है और एग्ज़ाम भी सर पे ही है। और उसके बाद ये सब कुछ पूछ के सर ने तो कहा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं बताया है, तो उन्होंने कहा है कि आराम से दे देना। वही वाली टेंशन हो जाती है कि आराम से देने के चक्कर में वो हम लोगों का ही टेंशन बना रह जाता है। बस यहाँ पे रात में भैया से मैं प्रोजेक्ट का कुछ सही करवा रही थी, जो जो उन्होंने बताया था वो मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर भैया से हमने कहा कि तुम कर दो, तो भैया कर रहा था। और यहाँ पे मैं फ्राइड राइस बना रही थी और फिर उसके बाद अब फिर रोटियाँ बनाई थी और ऑमलेट बनाया था। तो बस डिनर हमारा सिंपल सा ही था, ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और यहाँ पे जो है चावल बचे हुए थे तो हमने कहा चलो इसको क्या ही करें, अच्छे से भून लिया मैंने इसको। तो बस हमारे फ्राइड राइस भी बन के रेडी हो गए थे और ये हमारा बन गया है। एकदम सिंपल सा ही भूनती हूँ, कुछ भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ, सिर्फ अनियन डालती हूँ और नमक, बस आराम से भुन जाता है और अच्छे से एकदम इसे खाइए। और ये थे दही, पापा सिर्फ दही से खाए थे। और ये ऑमलेट बना रही थी तो बस फटाफट से मैंने पॉकेट वाले ऑमलेट बनाए हैं और फिर हमारा डिनर भी लग गया था और बुला लिया था सबको, चलो भाई
सब लोग अपना डिनर को जो है वो करिए जल्दी जल्दी से। फिर उसके बाद जो है फिर हमें प्रोजेक्ट का काम भी करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट में सही था, बस थोड़ा सा जो आगे के फ्रंट वगैरह पेजेस होते हैं वो सब कुछ एडिट करना था। तो वो सब कुछ करते करते में वो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। फिर तो ये है कि प्रोजेक्ट एक दिन में तो बनता नहीं है, तो वही सारे काम रह जाते हैं। बस यहाँ पे अप्पी जो है वो अपना डिनर लगा रही है सबका, और फिर सबको बुला लिया था। और ये पापा का है, पापा दही और रोटी खाएंगे। तो पापा का गर्मी में यही वाला खाना रहता है, तो आज वैसे ही वही यही खाना था। और भैया यहाँ पे यही कर रहे हैं, और प्लेगरिज्म वगैरह भी करना रहता है, तो वो सब कुछ तो करना ही है। उसमें तो और ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, और वो करते करते में इतना टाइम लगता है, इतना नेट उसमें लगता है, तो वो धीरे धीरे अपने हिसाब से ही होता है। तो बस उसके बाद हमारा डिनर लग गया था, हमने अपना डिनर किया है, और डिनर करके बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा सर में भी दर्द हो गया था, गर्मी इतनी ज़्यादा लग गई थी कि क्या ही बताऊँ। मतलब कि बाहर तो मतलब हवा चल रही थी, चलो बच गए, बाहर जाने का इतना नहीं खला। लेकिन वही है कि घर आओ फिर तो थोड़ा सा हो ही जाता है ना, थक जाता है इंसान। तो बस यहाँ पे डिनर लगा लिया था। अम्मा ने कहा था कि भिंडी जो रखी है वो भी दे दो, थोड़ा उससे भी खाया जाए। और ये हमारा स्टूल तो मैं इसी में खा लेती हूँ बैठ के। और बस उसके बाद पापा भी आ गए थे। पापा ने इसमें मिलाया है शक्कर, और फिर उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स किया है, और फिर अपना मज़ेदार सा दही और रोटी इंजॉय किया है। और यहाँ पे मैं अपना ऑमलेट बना ही रही थी, तो ये सब बैठ भी गए हैं खाने के लिए, और ऑमलेट बन भी रहा है, तो फटाफट से बनाया है। बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को सपोर्ट करिए, आगे शेयर करिए फैमिली में, फ्रेंड्स में। और वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करें, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, प्लीज़ लाइक कर लिया करें, और कमेंट करिए, मैं फटाफट से सारे कमेंट का जवाब देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, दुआएं बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।